Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Priti Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand right to foreclosure and right to redemption. Right to redemption. तो right to redemption क्या कहता है और right to foreclosure क्या कहता है, ये सभी स्टेट जुडिशरी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि प्री में इससे एमसीक्यू आ ही जाता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि मोचन करने का अधिकार किस सेक्शन में दिया गया है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की 1882 के, और फोरक्लोजर मतलब पूर्वबंध का अधिकार किस सेक्शन में दिया गया है। तो हम आज की वीडियो में राइट टू रिडम्पशन और राइट टू फोरक्लोजर को समझेंगे। सो स्टूडेंट, राइट टू रिडम्पशन क्या होता है? राइट टू रिडम्पशन का मतलब है कि एक ये बंधककर्ता का अधिकार होता है। बंधककर्ता जब अपनी संपत्ति किसी को गिरवी के तौर पर रख देता है और सामने वाले को पैसे देकर, और जो उससे पैसे ले लेता है उस पैसे को देकर उससे अपनी संपत्ति को वापस लेना बंधककर्ता के अधिकार यानी राइट टू रिडम्पशन की बात करता है। तो बंधककर्ता का अधिकार होता है राइट टू रिडम्पशन। कहने का मतलब ये कि जैसे ए है, बी ये बंधककर्ता है और ये बंधकदार है। जब बंधकदार इसको कोई पैसा दे देता है और बंधककर्ता इससे पैसा ले लेता है और अपनी संपत्ति इसको दे देता है, तो जो भी समय इसने लगाया होगा बंधक डीड में जो लिखा होगा और बंधक धन जो इसने दिया होगा बी ने, उस बंधक धन को बंधककर्ता वापस कर देता है और अपनी संपत्ति को वापस ले लेता है। दैट इज कॉल्ड राइट टू रिडम्पशन। सो राइट टू रिडम्पशन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा कर लिया गया है तो वो भी इनवैलिड होता है। यही है हमारा राइट टू रिडम्पशन। इसको हम बैरेट की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार, सेक्शन 60। मूलधन के शोध हो जाने के बाद, तो मूलधन के शोध हो जाने के बाद मतलब जब आपका जो बंधक धन है उसमें जो टाइम ड्यूरेशन लगाई गई है कि इतने समय के बाद मैं इसको धन दे दूंगा, बंधक धन वापस कर दूंगा, तो वो जो है मूलधन शोध हो जाने के बाद ये जो राइट है राइट टू रिडम्पशन का, ये अराइज होता है। तो इसका उत्पन्न कब होता है, ये अराइज कब होता है राइट टू रिडम्पशन? ये अराइज होता है जब जो मूलधन है उसकी जो इसमें लिखा है मूलधन के शोध हो जाने के बाद। शोध हो गया है, शोध हो जाने के बाद। शोध का मतलब क्या है? शोध का मतलब है कि जो तारीख आपने लगाई है उस तारीख, वो वाली जो तारीख है उस तारीख को आपको वो बंधक धन उसको चुकता करना है। तो वो वाली जो तारीख है उस तारीख के बाद फोरक्लोजर का राइट, जो राइट टू रिडम्पशन का राइट है, अराइज होता है। उसके आगे इसके आगे लिखा है कि किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय स्थान में देने निबद्ध करने का यह अधिकार होता है। तो देना, बंधककर्ता जब पैसे दे देता है उसको, तो उसी देने के अधिकार को कहते हैं राइट टू रिडम्पशन। कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि बंधककर्ता को बंधक विलेख या बंधक संपत्ति से संबंधित सब दस्तावेज का परिधान करे जो बंधकदार के कब्जे या शक्ति में है। तो इनने जो पहली लाइन जो हमने पढ़ी अभी स्टार्टिंग वाली, मुझे क्या रहा है कि ए ने कोई ऐसा बंधक किया है जिसमें दस्तावेज इसके पास जमा है, तो वो पैसे देकर अपने दस्तावेज छुटवाने की बात कर रहा है। जैसे आपने हक विलक्षण, बंधक विलेख जो इसका टाइप है, इसमें क्या होते हैं, दस्तावेज दिए जाते हैं सामने वाली पार्टी को और इससे कुछ मनी ले ली जाती है। सो जो उसकी बात कर रहा है, जो बंधकदार के कब्जे में है वो वापस करे। उसके बाद इसमें बी लिखा है, जहां की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है वहां बंधककर्ता को उस पर कब्जा प्रदत्त करे। तो अगर उसको पोजीशन डिलीवर कर दिया गया था, जैसे भोग बंधक में हो रहा था ऐसा, इसका जो टाइप है 58 में भोग बंधक, उसमें जो कब्जा दे दिया जाता है सामने वाली पार्टी को, तो वो कब्जा अगर सामने वाली पार्टी के पास है, मतलब बी के पास है, बंधकदार के पास है, तो वो कब्जा उसको वापस करे बंधक धन चुकता हो जाने पर। और सी कह रहा है, बंधककर्ता के खर्च पर तो या तो बंधक संपत्ति को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करे, प्रतिअंतरित करे या लेखबद्ध अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है तो बंधकदार को अंतरित किया गया है।
निर्वापित हो जाएगा, निष्पादित करे, रजिस्ट्रेट कराए। तो अगर ऐसा कोई राइट है, मतलब ऐसी कोई अभिस्वीकृति है जो कि निष्पादित रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा की गई है, तो उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को फिर ऐसे उसको मतलब खत्म करवाया जाए। जो ऐसा कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किया गया तो उसको भी खत्म करने की बात कर रहा है। तो राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सामने वाले को पैसे दे देना बंधककर्ता के द्वारा, और बंधकदार से वो अपनी संपत्ति वापस ले लेना। अगर कोई दस्तावेज दिया गया तो दस्तावेज वापस ले लेना। यदि कोई रजिस्टर्ड लिखत बिलेक की गई है, बंधक बिलेक की गई है, तो उस बंधक बिलेक को भी रद्द कराना। और इसमें एक टर्म आती है क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन। तो क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है कि कोई भी मोचन के अधिकार में बाधा उत्पन्न करना। बाधा उत्पन्न करना जैसे ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी दी थी, बंधककर्ता ने बंधकदार को कोई प्रॉपर्टी दी और उससे कोई मनी ले ली, और मनी लेते समय बी ने, जो बंधकदार है, उसने ये शर्त लगा दी उसमें कि 200 साल तक आप उस संपत्ति को जो ए ने दी है उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो ये क्या माना गया? ये एक तरह की क्लॉग है। क्लॉग मतलब बाधा उत्पन्न करने वाला है, और जो बंधककर्ता का अधिकार है वो एक तरीके से बरकरार रहेगा। बाधा डालने वाला चीज मानेगी। तो एक तरीके की क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन का मतलब है कि जो बाधा उत्पन्न करने वाली चीज है उनको इंडिकेट करने का जो वर्ड है वो है क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन। उस बंधककर्ता के अधिकार के जो रिडीम करने का है उसमें एक तरह का क्लॉग होना। तो क्लॉग का मतलब है बाधा उत्पन्न करना एक तरीके से, और जो बंधककर्ता का अधिकार है क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन के दौरान बरकरार रहता है। और अगर जैसे मैंने इसमें एक और लगा दिया, मतलब 200 साल का तो क्लॉग माना गया, लेकिन एक शर्त मैंने ये लगा दी, बी ने बंधकदार ने एक शर्त ये भी लगा दी कि अगर जो रकम जैसे मान लो 5 लाख रुपए रकम थी, अगर बंधक धन शोध हो जाता है, बंधक तारीख जो तारीख आपने डिसाइड करी है उस तारीख को अगर बंधक धन शोध हो जाता है, मतलब वो तारीख आ जाती है नजदीक, और अगर वो पैसा नहीं देता है, ए अगर पैसा नहीं देता, अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करता है, उस कंडीशन में अगर मैं 5 लाख रुपए पर कुछ ब्याज लगा दूं तो ये क्या माना गया? ये क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन है क्या? ये क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन नहीं माना गया। कई सारी जजमेंट है जिसमें क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन को ये वाला नहीं माना गया। मतलब एक तरीके है बाधा ऐसी होना चाहिए जो कि बंधककर्ता के अधिकार में बाधा डालने पर उसके राइट को एक तरीके से रोकता हो करने से। इतना भारी कोई शर्त लगाया होना चाहिए, तो वो होती है क्लॉग ऑफ रिडेम्पशन। अब इसमें आता है क्या कोई बंधककर्ता के अलावा भी क्या कोई रिडीम कर सकता है प्रॉपर्टी को? तो बिल्कुल। अगर आप इस धारा को सेक्शन 91 के साथ लिंक करेंगे तो उसमें 91 में दिया गया है कि कई सारे व्यक्ति हैं जो रिडीम के राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं बंधककर्ता के अलावा। तो सेक्शन 91 को हम डायरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। इसमें 91 में दिया गया वे व्यक्ति जो मोचन कराने के लिए बात ला सकेंगे। तो बंधककर्ता के अतिरिक्त पहले ही वर्ड में, पहले ही लाइन में लिखा है कि बंधककर्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा या मोचन के लिए वाद ला सकेगा। तो मोचन के लिए करा सकेगा या मोचन के लिए वाद ला सकेगा, इधर से 2-3 बातें निकल के आती हैं कि मोचन के अधिकार कैसे कैसे व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। तो कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कैसे प्रयोग किया जाएगा? तो एक तो होता है बाय पे, आप पेमेंट करके सामने वाले को रिडीम का राइट, उसका मतलब बंधककर्ता पे करके उसका इस्तेमाल कर सकता है रिडीम के राइट को। और बाय कोर्ट मतलब कोर्ट में भी पे करके, कोर्ट में जमा करके, सबमिट करके भी अपने राइट का इस्तेमाल कर सकता है। और बाय सूट लगाकर भी उससे अपने राइट का इस्तेमाल कर सकता है बंधककर्ता। तो इसमें देखिए मोचन करा सकेगा या मोचन कराने के लिए बात ला सकेगा। अर्थात अब वो व्यक्ति कौन कौन से हैं, वो ए बी सी 3 वर्ड में दिए गए। तो ए में दिया गया कोई व्यक्ति उस हित के बंधककर्ता से भिन्न जिसका मोचन कराना इंसिप्त है, जिसका उस बंधक संपत्ति मोचन कराने के अधिकार में कोई हित या कोई चार्ज है। जैसे कोई उसका हित है, उसमें उस प्रॉपर्टी में उसका हित आ रहा है,
बंधककर्ता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कोई चार्ज का मतलब यह है कि उसने उससे कोई पैसा उठाया था। जो अतिरिक्त व्यक्ति, बंधककर्ता के जो अतिरिक्त व्यक्ति है, उसने, अतिरिक्त व्यक्ति ने बंधककर्ता से कुछ पैसा उठाया था उस प्रॉपर्टी पर, या फिर कहें कि उस प्रॉपर्टी पर बंधककर्ता ने उसके लिए पैसा लिया था किसी अतिरिक्त व्यक्ति से। तो उस कंडीशन में अगर उस पर कोई चार्ज है तो वो व्यक्ति, इंटरेस्ट या चार्ज वाला व्यक्ति, या फिर बी में दिया गया बंधक ऋण, उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई भी प्रतिभू, कोई गारंटर है, उस पर अगर कोई व्यक्ति गारंटर है तो वो गारंटर भी पैसा चुकता करके बंधककर्ता के अतिरिक्त उसको रिडीम कर सकता है प्रॉपर्टी को। उसके बाद सी दिया गया बंधककर्ता का कोई लेनदार जिसने उसकी संपदा के विभाजन के लिए बाद में उस बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री अभिप्राप्त कर लिया। तो अगर उसने बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त कर ली, अगर उसके सेल के लिए अगर उसने कोई डिग्री प्राप्त कर ली है तो वो व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये था क्लॉग ऑफ रिडम्पशन। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे राइट टू फोरक्लोजर। राइट टू फोरक्लोजर किसका राइट होता है? तो राइट टू फोरक्लोजर होता है बंधकदार का अधिकार, जो कि हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। अगली वीडियो में, इसकी अगली ही वीडियो में हम फोरक्लोजर के राइट को समझेंगे। तो बंधकदार के अधिकार को समझेंगे। क्या कोई बंधकदार का भी अधिकार होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। बंधकदार को भी जहां राइट दिया गया है, ए को तो दे दिया राइट टू रिडम्पशन का, लेकिन बी को राइट टू फोरक्लोजर का राइट मिलता है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।